हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनसीईआरटी सार संग्रह के वन लाइनर में ये आप सबका स्वागत है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट से हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स का आज का हमारा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। तो आज हम ग्रेविटी से वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का चैप्टर फर्स्ट है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। आज 2 चैप्टर पढ़ेंगे हम, तो इसलिए थोड़ा फास्ट रिवीजन करें ताकि जल्दी हो जाए। चलिए, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। किस बल के प्रभाव के कारण? अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो नहीं गिरते हैं। एक भू उपग्रह जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो किस बल से? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता का स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूली पर बैठी स्थिति में झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। क्यों गिरेगी? लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद वायु का प्रतिरोधक अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकालीन उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य का द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होता? तो 1/4 वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका कारण यह है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं और जी का मान बढ़ता है तो क्या होता है? जी का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले 2 पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। और जब लकड़ी और लोहे को एक साथ गिराया जाएगा तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी और लोहा पहले। आगे देखें। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण।
सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। आगे देखें नेक्स्ट। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पदार्थ के सामान्य गुण। अगला चैप्टर है पदार्थ के सामान्य गुण। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अथवा अधिक? तो अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है, सिर्फ सरफेस ऊपर पानी जम जाता है, जिसके कारण मछलियां अंदर जीवित रहती हैं। नदी में समुद्र में प्रवेश करने के लिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र से कुछ ऊपर उठता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल के पृष्ठ से कम होता है। जल के पृष्ठ तनाव से जो तेल का पृष्ठ तनाव है वो कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे का कील पारे से तैरती रहती है। पौधों की जड़ों में पत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? ये केशिकत्व का कारण है। इसका एक और मोमबत्ती वो आप लोग देखे होंगे कि मोमबत्ती में भी केशिकत्व का ही उदाहरण है। मोमबत्ती आ जाए तो वो भी केशिकत्व का उदाहरण है। स्टोव में मिट्टी का तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? केशिकत्व का। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? किसकी? क्वार्ट्ज की। अपमार्जक मिलाने पर जल को पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये केशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो वो श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है?
घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद। क्या कहते हैं? प्रणोद। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति का सरल है। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। तो चलिए आज हो गया, ये हम कर लिए 2 चैप्टर गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के सामान्य गुण। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।